लेकिन सिर्फ एक चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की इस छवि को तार तार कर दिया। सिर्फ एक चुनाव यानी हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजे जो हैं वो सामने आए और हरियाणा चुनाव नतीजे सामने आते ही राहुल गांधी की जो गढ़ी हुई छवि थी वो तार तार हो गई है। और कांग्रेस के आईटी सेल के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, वो सब राहुल गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। ये लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिर क्या कर रहे थे जब कुमारी शैलजा और साथ साथ अगर कुमारी शैलजा और हुड्डा का झगड़ा था तो फिर राहुल गांधी इस झगड़े को सुलझा क्यों नहीं सके? आखिर नेतृत्व उनके हाथ में है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी संगठन में किस तरह से लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी के पद पर बैठा रहे हैं वो लोग आम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके अपने महिला मित्रों को टिकट बांट रहे हैं। जो लोग कल तक राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, जो लोग कल तक राहुल गांधी को जननायक बताते थे, जो लोग कल तक राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते थे, जो लोग कल तक ये कहते थे कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास हिला दिया है, आज उन सब के आत्मविश्वास हिले पड़े। आज वो सब लोग राहुल गांधी पर और कांग्रेस संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, हरियाणा की हार और कांग्रेस में हाहाकार। कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी होने के दम पर विपक्ष का नेतृत्व करने का दम भरती रही, पर आज विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस को ही किनारे लगाने में लगी हैं। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस की लगाई जोरदार क्लास। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। उनको पता ही नहीं है कि रियल लाइफ पॉलिटिक्स होती क्या है। उनको जो कह दिया जाता है, और इसमें बेचारे राहुल गांधी का भी बहुत दोष नहीं है। अगर आप देखें तो लगातार हार की हाहाकार से जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो हार के हाहाकार से हताहत हो गए और उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। कह दिया कि होते पार में ना दादा, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, लगातार उनको लगाए हुए है। हरियाणा की अगर आप बात कर रहे हैं, जो अभी कांग्रेस के समर्थक भी कह रहे थे कि एक कैंप का यानी कि खेमे बने हुए हैं कांग्रेस में, ये लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया। हरियाणा में सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, पूरी कांग्रेस की छवि खराब हुई है। कांग्रेस एक पार्टी के रूप में हरियाणा में विफल साबित हुई है। पार्टी के भीतर पार्टी, ये तो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी की लड़ाई के सामने आ गई है। आप किस कांग्रेस की बात करेंगे? हुड्डा कांग्रेस, सुरजे कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस। जनता समझदार थी और कांग्रेस से अपने आप को बचा ले गई। कांग्रेस का ये जो चरित्र लोगों को दिख रहा है, जो लोगों को समझ में आ रहा है, और बात मामला कुछ सीटों के जीत हार का नहीं है। ये फेक नैरेटिव को हरियाणा की जनता ने नकार दिया। सवाल ये उठता है, जनता ने कहा कि ये फेक नैरेटिव जो आप फैला रहे हो, और क्यों संविधान लेकर वहां नहीं गए? क्योंकि शैलजा को आगे लाना पड़ता। आपको दलित नेतृत्व का दलित चेहरा चाहिए। दलित आपके दिल में है नहीं, दलितों के कल काम करेंगे नहीं। ओबीसी पिछड़े आपकी राजनीति में कहीं आते नहीं है। वो पिछड़े आपको पांव पोछ के लिए चाहिए, दलित आपको दरी बिछाने के लिए चाहिए। और आप देख लीजिए कांग्रेस का इतिहास, और अगर 5 पीढ़ियों से एक पार्टी एक परिवार का हिस्सा है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो ये दुनिया में कहीं लोकतंत्र में ऐसा उदाहरण बता दीजिए। फिर एक पार्टी नहीं तो ये तो परिवार की पार्टी हो गई ना। ये किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जो वहां जाति की जिलेबी बना रहे थे, उसको वहां की जनता ने नकार दिया। हरियाणा चुनाव, निखिल जैन तो कह रहे हैं कि आपने जातियों का पोलराइजेशन किया। नहीं, हमारे देखिए दुनिया में जितने भी बड़े विचारक हुए, चाहे मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, चाहे प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, सबने जो बात कही है उसका सार तत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये कांग्रेस भी मानती है बहुसंख्यक राजनीति को, एक जाति को, और वो भी एक परिवार में ले जाकर के स्थापित करना, और धर्म विशेष के प्रति कांग्रेस का लगाव जग जाहिर है, वो इस देश की जनता अच्छे से जानती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई हरियाणा की हार से हाहाकार? कांग्रेस एक विशेष दल होता था, अब वो शेष हो रहा है। आने वाले समय उसका शेष नहीं मिलेंगे, ये उनके सहयोगियों को समझ में आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी की इस गठहार से सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि सबको समझ में आ रहा है कि गठबंधन चलाने की क्षमता कांग्रेस में या कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं रही। अब आदरणीय राहुल गांधी 12 सीटों पर हरियाणा प्रचार करने गए, उसमें 8 में कांग्रेस हार गई। 11 में जम्मू कश्मीर में प्रचार किया, उसमें गए। तो जहां जहां चरण पड़े राहुल जी के, वहां सफाया जिस ढंग से हुआ है, इसका आपने खामियाजा आप देखिए। उत्तर प्रदेश में तुरंत अखिलेश जी ने अपने सारे 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, जहां आधे आधे की बात थी।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आंख दिखाए बैठे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में तुरंत तनातनी किए बैठे हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हालत तो ये कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुआई दुआई। आप देखिए, जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ले लिया, पंजाब ले लिया, आप उनको सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट में, और हरियाणा में आपके खिलाफ ताल ठोकती है। देखिए अशोक जी, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी हार का सामना करती है तो सबसे पहले भाजपा की और जितना भी ये इकोसिस्टम है जो भाजपा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बदनाम करा जाए। एक बार मुझे बोलने दीजिएगा अशोक जी, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं आपसे किसी सीरियस जवाब की उम्मीद कर रहा था, आपने चुटकुला सुना दिया, मुझे हंसी आ गई। ये वो इकोसिस्टम वाले हैं जो पूरे इकोसिस्टम वाले हैं ना, जो हरियाणा चुनाव नतीजे आने से पहले राहुल गांधी जननायक के नाम पर वीडियो बना रहे थे। जो राहुल गांधी जननायक जो ये वीडियो बना रहे थे कि हरियाणा चुनाव मोदी का बोरिया बिस्तर गाएगा, मोदी जा रहा है और ये भी आ रहा है, अब ये राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी जिंदाबाद, और आज इनको बीजेपी का इकोसिस्टम बता रहे हैं। मतलब गजब है। कांग्रेस पैसा दे, वीडियो बनाने का पैसा दे कांग्रेस आईटी सेल, और आज अगर विरोध कर दे तो कह देगा बीजेपी का आईटी सेल है। अशोक जी, जो आप कह रहे हैं अगर इसकी क्लिपिंग कट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो आपने अभी राहुल गांधी जिंदाबाद, आप काटिए ना, आप काटिए, अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको सहर्ष कह रहा हूं, मैं सहर्ष कह रहा हूं, ये कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले जो जिंदाबाद, मैं तो वही कह रहा हूं, क्या दिक्कत है? काटिए, डालिए। मजाक की बात एक तरफ, नहीं मजाक की बात नहीं मैडम, बड़ा सीरियस मैंने सवाल पूछा, मजाक आप कर रहे हैं सर। नहीं, मेरे को आप गंभीर बात बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस आला कमान जो है, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब अगर उनका हस्तक्षेप क्षेत्रीय चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में ज्यादा रहता है तो ये कहा जाता है कि इस पार्टी में डिक्टेटोरियल है, हाई कमांड है, डायनेस्ट पार्टी है। हरियाणा एक ऐसा चुनाव था जो ज्यादातर जो पत्रकार थे और विश्लेषक थे वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जैसे हरियाणा की कांग्रेस हुड्डास को आउटसोर्स कर दी है, कि सारी कमान हुड्डास के हाथ में दे दी गई है। बार बार अलग अलग सूत्रों से यह खबरें चली कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थकों को 90 में से 70 से ऊपर टिकटें पाई गई हैं। और ये खबरें चलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उठा के देखिए, उनके बयान देखिए, उनकी व्हाट्सएप की डीपीज देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे वो भूपेंद्र हुड्डा कैंप के पाए गए। ठीक है, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को पूरी एक फ्री रेन दी गई, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, उन्होंने अपने मत से अच्छे से चुनाव लड़ा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव में सीटें ज्यादा ना ला पाई हो, पर आप ये देखिए कि 28% वोट शेयर से 40% लाए हैं वो, भाजपा का भी 40 है। चुनाव हारे हैं, गलतियां जरूर हुई हैं, हुड्डा जी के एंड पे भी हुई हैं और जो प्रदेश के नेता हैं उनके एंड पे भी हुई है, और जाहिर सी बात है जो आला कमान और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके एंड पे भी हुई है। द बक स्टॉप्स एट द टॉप लीडरशिप। कोई भी टॉप लीडरशिप ये नहीं कह सकती हमारी कोई गलती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर सी बात है कि सीनियर लोगों की राहुल गांधी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, एब्सोल्युटली अशोक जी, कि राहुल गांधी पार्टी के जब लीडर हैं, जब लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन करा कांग्रेस पार्टी ने, तो राहुल गांधी को उसका ताज पहनाया गया। तो जाहिर सी बात है जब किसी प्रदेश चुनाव में अगर पार्टी अच्छा नहीं करेगी तो उसका भी राहुल गांधी पे ब्लेम आएगा, और जिस तरीके के नेता राहुल गांधी हैं वो इस ब्लेम को लेने से, इस भार को लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के अंदर समीक्षा जरूर होगी, लेकिन एक इकोसिस्टम ये चाहता है कि हार का सारा टोकरा, सारा का सारा ब्लेम केवल और केवल राहुल गांधी पे फोड़ दिया जाए। ये ना देखा जाए कि किस तरीके से प्रदेश नेतृत्व से कुछ चूक हुई, किस तरीके से वोट कटिंग के लिए कुछ पार्टियां और कुछ इंडिपेंडेंट्स को समर्थन दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो ये नहीं देखना चाहता कि किस तरीके से जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करी गई, पोलराइजेशन ग्राउंड पे करी गई। देखिए, बहुत सारे कारण हैं कि पार्टी क्यों चुनाव में आगे नहीं बढ़ पाई। राहुल गांधी बतौर नेता उन पे जिम्मेदारी आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनकी ही सारी जिम्मेदारी। ओके। अब देखिए होता क्या है, मैं दर्शकों को बताऊं, देखिए होता क्या है। अभी निखिल जी ने भी कितने सारे नाम गिना दिए, कितने सारे हार के कारण गिना दिए। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी की भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, कुमारी शैलजा की भी है, हुड्डा जी की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की भी है, फलाना की भी है, ढिमकाना की भी है। राहुल गांधी के उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, राहुल गांधी के सिक्योरिटी कर्मचारी की भी है, राहुल गांधी को पानी पिलाने वाले की भी है, कांग्रेस के चपरासी की भी है, मिठाई लाने, एक मिनट मैंने आपका पहले कहा, आपने नहीं कहा, मिठाई लाने वाले की भी है, जलेबी वाला भाषण लिखने वाले की भी है। बात मतलब हरियाणा में जितने वोटर हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि भाई हारे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव नतीजे आए थे तो जननायक राहुल गांधी को बना दिया था। हालांकि कांग्रेस जीती नहीं थी, 99 सीटें आ गई। एक मिनट सर, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुन लिया करी सर, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, मुझे मेरे दर्शकों से बात करने का अधिकार है भाई, मेरे दर्शक मेरी टिप्पणी का इंतजार करते हैं। तो राहुल गांधी को जननायक बना दिया गया कि जननायक राहुल गांधी। तब किसी ने नहीं कहा हुड्डा जी जननायक, 5 सीटें आ गई हरियाणा में तो जननायक हुड्डा जी हैं। किसी ने नहीं कहा कुमारी शैलजा जननायक है, 5 सीटें आई। किसी ने नहीं कहा कि अजय जो राय हैं उत्तर प्रदेश में वो जननायक हैं। किसी ने नहीं कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जननायक हैं।
जननायक जीत मिलेगी। जीत भी नहीं, हार थी वो, लेकिन अगर सीटें बढ़ गई तो जननायक राहुल गांधी हैं, और जहां हार गए तो स्टेट वाले जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं। यही जो चीज़ है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं मैं आज इसी पर एग्जैक्टली कर रहा हूं कि राहुल गांधी को जननायक गढ़ा गया। आईटी सेल ने गढ़ा, उनके वीडियो बना कर, उनकी फोटो लगा के, कोई ऐसे फोटो, कोई ऐसे बैठे फोटो, तरह तरह की फोटो, जैसे किसी फिल्मकार को, किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को दे दी जाती है तो हीरो की अलग अलग तस्वीरें। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। जैसे किसी एक फिल्मकार को, एक प्रोड्यूसर को कह दिया जाए ना कि भाई फलाना फिल्म है तो इसके प्रोमो बनाने हैं, तो बड़े बार ऐसे अच्छे प्रोमो बनाता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोमो देखते हैं ना, तो प्रोमो देखकर हमको लगता है क्या धांसू फिल्म होगी, लेकिन वो प्रोमो इतने अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने जाते हैं तो लोग सर पकड़ के आते हैं कि यार प्रोमो तो इतने बढ़िया बनाए थे, फिल्म एकदम घटिया निकली। तो ऐसा होता है। आईटी सेल ने बड़ी मेहनत से बनाई थी गढ़ी, बड़ी मेहनत से गढ़ी थी छवि, एक चुनाव और सारी गढ़ी जो है छवि। अब मैं एक बात कह के फिर धनंजय गिरी जी के पास आ रहा हूँ, और वो बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर केसी वेणुगोपालन किसके व्यक्ति हैं? राहुल गांधी ने बनाया होगा ना। और मुझे नहीं पता अगर केसी वेणुगोपालन की नियुक्ति भी राहुल गांधी जी के उनके सिक्योरिटी गार्ड ने की होगी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस समर्थक जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नियुक्तियां जो हैं राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। तो केसी वेणुगोपालन जी की नियुक्ति किसी है कि मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कह रहे हैं कि टिकट जो है हुड्डा जी के कहने पर, बटी इसके कुमारी शैलजा को कहने पर टिकट मिली ही नहीं, वो तो बेचारी रोती रह गई। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है, और फिर कह रहा हूँ कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटी जा रही थी। कांग्रेस के नेता महिला मित्रों को टिकट बांट रहे थे। और मैं आपको यहां याद दिला दूं, डीडी न्यूज़ ने इस बात का खुलासा किया था, वीडियो भी हमने चलाई थी। शारदा राठौर कांग्रेस की जो एक्स विधायक हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट दिए जा रहे हैं। तो अब आप कनेक्शन निकाल लीजिए, चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट जा रही है शारदा राठौर, कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक कहती हैं। उसके बाद अब जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कहते हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटे जा रहे थे। तो जिम्मेदारी किसकी है भाई? कौन देखेगा ये सब? पार्टी तो राहुल गांधी चला रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कहा कि 15 साल से राहुल गांधी के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है, और समीक्षा भी राहुल गांधी जी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को 2 बार भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत न्याय यात्रा के नाम से निकाला गया, और इन यात्राओं के बाद कहा गया कि राहुल गांधी जो हैं वो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जम्मू कश्मीर में जो जीत मिली एनसी और कांग्रेस को, उसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात कर दी कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जम्मू कश्मीर में माहौल बना। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो राहुल गांधी के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के ऊपर बात करके उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाना चाहता। अगर कांग्रेस ठीक से परफॉर्म करती जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी सबसे ज्यादा वोट मिली पार्टी नहीं होती, अगर कांग्रेस जो है सही से परफॉर्म करती। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। और उमर अब्दुल्ला कहां के, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी आईटी सेल के नहीं है, कांग्रेस के समर्थक नेता हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश में, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस देश में 18 चुनाव हो चुके हैं, 18 चुनाव, और इन 18 चुनाव में कांग्रेस को 4 में विजय मिली है, और कांग्रेस का हार का प्रतिशत जो है करीब 78% है। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अगर 78% सीट चुनाव में आप हार जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि छवि कितनी गड़ी हुई है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।